के घर हमारे टेक्नीशियंस में से या फनकारों में से किसी आई है या कोई गम आया है तो टेडी साहब और वो चले गए, हम सब ने चले जाना है। तो इसलिए आसानियाँ बांट कर जाएँ और खुशियाँ बांट कर जाएँ, क्योंकि वो लोगों को हंसाते हंसाते यहाँ से आया, जिसने स्टेज की दुनिया में आग लगा दिया और जिसने मस्ताने को आगे बोलने नहीं दिया। और मेगा साहिबा मौजूद है जिन्होंने अपने काम से जनाब अपना लोहा मनवाया, बताया कि औरत भी जो है कुछ ना कुछ कर सकती है। जी मेगा साहिबा, आपने टेडी साहब के साथ ज़िंदगी 20-25 साल काम की स्टेज पे, तो कैसे इंसान थे वो? सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि टेडी साहब के लिए, तारिक साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दें। और बहुत शफीक इंसान थे। एज़ एन आर्टिस्ट तो आप सब लोग उन्हें जानते हैं कि बहुत कामयाब एक टर्नओवर उन्होंने गुजारा, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा कामयाब एक इंसान भी थे और इतने मिलनसार, शफीक और लोगों से प्यार करने वाले आदमी थे कि वो लोगों के दुख में भी वैसे ही खड़े होते थे जैसे लोगों की खुशियों में खड़े होते थे। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एहसासमंद दिल रखते हैं। तो फ़नकार लोगों से ज़्यादा थोड़ा हसास तबीयत का मालिक होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील करने वाले इंसान थे और प्यार करने वाले इंसान थे। और उनका जो नाम है स्टेज की दुनिया में, चूँकि उन्होंने एक बहुत वैरायटी दी है, जिद्दत के साथ नाम पैदा किया है, तो मेरा ख्याल है ये आने वाले लोगों के लिए मशहूर मेगा साहिबा, आपने बाबू साहब के साथ काम भी किया, अमान साहब के साथ किया, तकरीबन तमाम लेजेंड के साथ आपने काम किया, ये खुश नसीबी है आपकी। टेडी साहब जब इस फील्ड में आए तो क्या लगा आपको? आपने सुर्खी में सुना ही होगा, यार कोई बंदा नया लड़का है, इसने वक्त डाल दिया स्टेज पे आके, तो क्या बातें सुनने को मिलती थी टेडी साहब के मुतालिक? जी बिल्कुल, यही हमें पता चलता था कि जी एक नया लड़का है जिसने स्टेज की दुनिया में आग लगा दी और जिसने मस्ताने को आगे बोलने नहीं दिया। या अमान साहब को बिल्कुल एब्रप्टली वो जवाब देता था, तो वो किसी और का नाम नहीं लेते थे, वो तारिक टेडी का नाम लेते थे। तो ये बड़ी बात है कि आप इतने बड़े लोगों के सामने, मस्ताना साहब हो गए, टेडी अमान साहब हो गए, सुहेल साहब हो गए, इनके सामने खड़े होके उसने जिस अंदाज से अपनी कॉमेडी पेश किया वो आप सबके सामने। जी मेगा साहब, हमें टेडी साहब की जोतबाजी भी हम सुनते थे, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, लेकिन हमने आज तक कभी उनका स्कैंडल नहीं देखा किसी फनकारा के साथ। वो हमेशा उनको नरगिस साहिबा को भी बहन कहते थे, आपके साथ भी उन्होंने बहनों वाला रवैया रखा। बैक स्टेज भी आपको वो सजेशन देते थे कि मेगा जब आपने आना तो आपने ये बोलना, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा उस मौके पे आके। जी बिल्कुल, हमारा एक बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा है हमेशा। बैक स्टेज पर जितने भी फ़नकार हैं हमारे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, एक फ़ैमिली की तरह वहाँ पर काम किया। और ख़ास तौर पर जो हमारे मेल हजरात हैं वो तो इतना फ्रेंडली माहौल रखते थे कि हमें कभी फील ही नहीं होता था कि हम घर से बाहर काम करने आए, बल्कि वो हमारा क्वालिटी टाइम होता था जब हम घर से निकल कर ड्रामे के लिए आते थे। टेडी साहब की क्या एक खास बात थी जो बाकियों में से मुख्तलिफ थे उनके अंदर? क्या उनका कोई ऐसी आपको भी जहन में हो, या टेडी में ये चीज़ बात है वो किसी में है नहीं थी, क्या मैडम वो बात थी? बहुत ज़्यादा मिलनसार थे और बहुत अच्छे होस्ट थे। जब भी कहीं गए सबसे पहले हमें उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें आ जाती थी, चाय बोतलें, मतलब वो इतना प्यार करते थे। मैडम, हमने सुना कि बड़े वो खुले दिल के मालिक थे, जिस बंदे को फाइनेंशियल जरूरत भी होती थी चुप के उसकी मदद भी कर देते थे। तो वाकई ऐसे थे? बैक एंड आपके साथ भी बहनों वाला था, कोऑपरेट करते थे आपके साथ भी मैम? जी बिल्कुल, बल्कि हम सब जितनी भी बरादरी है, फनकार बरादरी, जब हमें पता चलता था, ये जितने लोग आपके सामने यहाँ खड़े थे ये इस बात को ओन करेंगे कि किसी के घर हमारे टेक्नीशियंस में से या फनकारों में से किसके घर को खुशी आई है या कोई गम आया है तो टेडी साहब साथ खड़े होते थे और हम सब भी उनके साथ होते थे। मैडम, आपकी लास्ट टाइम मुलाकात टेडी साहब से कब हुई है? मेरी उनसे लास्ट टाइम मुलाकात इधर एक फंक्शन हुआ, हमारे ड्रेस डिज़ाइनर है बाबू भाई, उनके बेटे का वलीमा था, तो ये थोड़े दिनों की बात है। उनके हॉस्पिटलाइज होने से कोई 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई है और हॉस्पिटल भी मैं गई हूँ उनका पता लेने, लेकिन वो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थे, तो मेरी उनसे मुलाकात मैंने वो आपको भी छोटी छोटी जुगते तो मारते होंगे मैं समझ के। मेगा, आज तुम बड़ी एक्टिव हो के आई हो, लगता है तुमने यहाँ पे हमारी क्लास लेनी है, क्योंकि आप एक लुक टीचर वाली है, आप लगती है बड़ी गुस्से वाली हैं थोड़ी, कुछ कहते थे आपको वो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी आपको लुक मेरी टीचर वाली लग रही है, लेकिन मैं बहुत पोलाइट टीचर हूँ। तो वो भी मेरे साथ हमेशा पोलाइट ही रहे। आखिर में तारिक साहब के चाहने वालों को मैम कोई पैगाम देंगी आप? बस अब तो सिवाय दुआओं के और कुछ हम उनको दे नहीं सकते, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और वो चले गए, हम सब ने चले जाना है, तो इसलिए आसानियाँ बांट कर जाएँ और लोगों में खुशियाँ बांट कर जाएँ, क्योंकि वो लोगों को हंसाते हंसाते यहाँ से गए। अपने बेटे से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, सोनू से, मरते दम तक उनकी ज़बान पर सिर्फ सोनू सोनू ही था। तो आपसे कभी अपने बेटे की बातें डिस्कस करते थे कि मेरा सोनू मेरे लिए सब कुछ है, मेगा वही मेरी जान है? जी बिल्कुल, वो अपने बेटे के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और वो बहुत कुछ करना चाहते थे। और समहाउ जो इंसान सोचता है वो होता नहीं, लेकिन हम उनके बेटे के लिए हम सब की एफर्ट्स हैं, उनके भाई भी खड़े हैं, तो इंशाल्लाह वो उनका बेटा है, वो हम सब
उसको ओन करते हैं और इंशाल्लाह एक ज़िंदगी में किसी अच्छे मकाम पर। या अमान साहब को बिल्कुल एब्रप्टली वो जवाब देता था तो वो किसी और का नाम नहीं लेते थे, वो तारक टैडी का नाम लेते थे। तो ये बड़ी बात है कि आप इतने बड़े लोगों के सामने, मस्ताना साहब हो गए, अमान साहब हो गए, सुहेल साहब हो गए, इनके सामने खड़े होकर उसने जिस अंदाज से अपनी कॉमेडी पेश किया वो आप सबके सामने जी। मेरे साहब हमें टैडी साहब की जुगतबाजी भी हम सुनते थे, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, लेकिन हमने आज तक कभी उनका स्कैंडल नहीं देखा किसी फनकारा के साथ। वो हमेशा उनको नरगिस साहिबा को भी बहन कहते थे, आपके साथ भी उन्होंने बहनों वाला रवैया रखा। बैक स्टेज भी आपको वो सजेशन देते थे कि मैं जब आपने आना तो आपने ये बोलना, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा उस मौके पे आके। जी बिल्कुल, हमारा एक बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा है हमेशा। बैक स्टेज पर जितने भी फ़नकार हैं हमारे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, एक फ़ैमिली की तरह वहाँ पर काम किया। और ख़ास तौर पर जो हमारे मेल हजरात हैं वो तो इतना फ्रेंडली माहौल रखते थे कि हमें कभी फील ही नहीं होता था कि हम घर से बाहर काम करने आए, बल्कि वो हमारा क्वालिटी टाइम होता था जब हम घर से निकल कर ड्रामे के लिए आते थे। टैडी साहब की क्या एक खास बात थी जो बाकियों में से मुख्तलिफ थे उनके अंदर? क्या उनका कोई ऐसी आपको भी ज़हन में हो, या टैडी में ये चीज़ बात है वो किसी में है नहीं थी? क्या मैडम वो बात थी? बहुत ज़्यादा मिलनसार थे और बहुत अच्छे होस्ट थे। जब भी कहीं गए सबसे पहले हमें उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें आ जाती थी, चाय बोतलें, मतलब वो इतना प्यार करते थे। मैडम हमने सुना कि बड़े वो खुले दिल के मालिक थे, जिस बंदे को फाइनेंशियल जरूरत होती थी चुप के उसकी मदद भी कर देते थे। तो वाकई ऐसे थे बैक एंड आपके साथ भी बहनों वाला था, कोऑपरेट करते थे आपके साथ भी मैम? जी बिल्कुल, बल्कि हम सब जितनी भी बरादरी है, फनकार बरादरी, जब हमें पता चलता था, ये जितने लोग आपके सामने यहाँ खड़े थे ये इस बात को ओन करेंगे कि किसी के घर हमारे टेक्नीशियंस में से या फ़नकारों में से किसके घर को खुशी आई है या कोई गम आया है तो टैडी साहब साथ खड़े होते थे और हम सब भी उनके साथ होते थे। मैडम आपकी लास्ट टाइम मुलाकात टैडी साहब से कब हुई है? मेरी उनसे लास्ट टाइम मुलाकात इधर एक फ़ंक्शन हुआ, हमारे ड्रेस डिज़ाइनर है बाबू भाई, उनके बेटे का वलीमा था, तो ये थोड़े दिनों की बात है। उनके हॉस्पिटलाइज होने से कोई 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई है और हॉस्पिटल भी मैं गई हूँ उनका पता लेने, लेकिन वो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थे तो मेरी उनसे मुलाकात मैंने वो आपको भी छोटी छोटी जुगते तो मारती होंगे मैं समझ के। मैं कहा आज तुम बड़ी एक्टिव हो के आई हो, लगता है तुमने यहाँ पे एक हमारी क्लास लेनी आ, क्योंकि आप एक लुक टीचर वाली है, आप लगती है बड़ी गुस्से वाली हैं थोड़ी। कुछ कहते थे आपको वो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी आपको लुक मेरी टीचर वाली लग रही है, लेकिन मैं बहुत पोलाइट टीचर हूँ। तो वो भी मेरे साथ हमेशा पोलाइट ही रहे। आखिर में तारिक साहब के चाहने वालों को मैम कोई पैगाम देंगे आप? बस अब तो सिवाय दुआओं के और कुछ हम उनको दे नहीं सकते, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और वो चले गए, हम सब ने चले जाना है, तो इसलिए आसानियाँ बांट कर जाएँ और लोगों में खुशियाँ बांट कर जाएँ, क्योंकि वो लोगों को हंसाते हंसाते यहाँ से गए। अपने बेटे से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था सोनू से, मरते दम तक उनकी ज़बान पे सिर्फ सोनू सोनू ही था। तो आपसे कभी अपने बेटे की बातें डिस्कस करते थे कि मेरा सोनू मेरे लिए सब कुछ है, मेगा वही मेरी जान है? जी बिल्कुल, वो अपने बेटे के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और वो बहुत कुछ करना चाहते थे। और समहाउ जो इंसान सोचता है वो होता है, लेकिन हम उनके बेटे के लिए हम सब की एफर्ट्स हैं, उनके भाई भी खड़े हैं, तो इंशाल्लाह वो उनका बेटा है, वो हम सब उसको ओन करते हैं और इंशाल्लाह एक ज़िंदगी में किसी अच्छे मकाम पर पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया मैम, मोस्ट थैंक यू फॉर योर टाइम।